भैया मुझे ना वो पेशाब वाला जूस पी के तो भाईचारा नहीं बढ़ाना, थूक वाली रोटी खा के मैं भाईचारा नहीं बढ़ा सकता। राजकुमार भाटी जी को बढ़ाना है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। प्राची जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह चल रही है। जो आपने 2-2.5 मिनट का भाषण दिया मेरे भाई ने, लेकिन जो आपने सवाल पूछा था उसे भूल गए। कहना सवाल क्या था आपका? हमारे शिवम भाई ने एक भी कोई नैतिक समर्थन में या उपयोगिता, शिवम वो तस्वीर तो आपने भी देखी होंगी, जिन तस्वीरों को देखकर मन में घिन पैदा हो जाती है, शक पैदा हो जाता है कि हम बाहर खाना खाएं भी या ना खाएं। जब ऐसी घिनौने कृत्य पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार कोई फैसला लेती है, अगर नेम प्लेट लगाने के लिए कह देती है, तो उसमें कहां हिंदू मुसलमान वाला एंगल फिट हो जाता है? प्राची जी, मैंने वो वीडियो देखे हैं, वो तस्वीरें देखी हैं, और निश्चित तौर पर जो भी देखेगा उसे एक इस बात की चिंता तो होती है। देख के मेरे मन में तो यही ख्याल आया कि ये या तो ये कोई मूर्ख लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ कमी है, पागल हैं, या ये एक शातिर अपराधी हैं। कुछ भी हो ये, लेकिन वो भयानक है। और इस तरह की दूसरी बात, मिलावट किसी भी इन तस्वीरों के साथ भी, और दूसरी जो तरह की मिलावट होती है मसालों में, तेल में, घी में, अभी आपने देखा मंदिर में प्रसाद का मसला भी आया है कि उसमें भी जो है वो मिली है, पशुओं की चर्बी मिली है। मिलावट बहुत गंभीर अपराध है, उसे रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को, सरकार को चौकस होना चाहिए। ये अपनी जगह सही है। लेकिन आपने अपने जो इंट्रो में आखिरी सवाल किया, वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेम प्लेट लिखने से मिलावट कैसे रुक जाएगी? इसका जवाब मैं 2 दिन से पूछ रहा हूँ हर डिबेट में। किसी ने अभी तक तो दिया नहीं है। ना तो बीजेपी के प्रवक्ता दे पा रहे हैं, ना कोई विद्वान दे पा रहा है, ना कोई पत्रकार दे पा रहा है। नेम प्लेट लगाने के पीछे मकसद क्या है योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का? और चाहे हिमाचल की सरकार उसे कॉपी करे, लेकिन उससे भी हम सहमत नहीं हो सकते। नेम प्लेट से तो केवल एक बात पता चलती है, आदमी के पहचान पता चलती है कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। आमतौर पर धर्म पता चलता है मोटे तौर पर, और कभी कभी जाति भी पता चल जाती है। तो इसके पीछे इसके जो परिणाम होंगे नहीं, वो प्राची जी बहुत भयंकर होंगे। हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत प्रयास के बाद, नेताओं के बड़े समझाने के बाद, सरकारों के कानूनों के बाद, समाज सेवकों के संघर्ष के बाद हम आज इस स्थिति में आए हैं। वरना जब देश आजाद हुआ था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़ा विभाजन था, बड़ी घृणा थी, लोग छूना पसंद नहीं करते थे, छूने से अपवित्र हुआ बताते थे कि किसी को छूने से अपवित्र हो जाते हैं। और आज भी ऐसे मूर्ख किस्म के लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। आपकी चिंता वाजिब है राजकुमार भाटी जी, जवाब शिवम त्यागी जी घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी सर, आप ही के नेता ने बोला, जियाउर रहमान बर्क ने बोला कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान में अटकाना चाहती है। अब आप बताइए ना, जब दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे तो हिंदू भाइयों को भी नाम लिखने होंगे, मुसलमान भाइयों को भी नाम लिखने होंगे, सिख भाइयों को भी लिखने होंगे, और ईसाइयों को भी लिखने होंगे। तो कहां हिंदू मुसलमान हो गया? नहीं, आप देखो, सुनो, आप गंभीरता समझने का प्रयास करो। नाम से यही तो पता चल जाएगा कौन सिख, कौन ईसाई, कौन मुसलमान, कौन हिंदू। यही तो बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है इनकी। यही तो खराब सोच है। ये संदेश देना चाहते हैं कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो। आपको अच्छी तरह याद होगा, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक सांसद ने, मेरे सामने तो ऐसा कोई आदेश अभी यूपी सरकार का खड़े होकर ये भाषण दिया जी, अगर आपके पास ऐसा कोई संदेश हो यूपी सरकार का या योगी सरकार का, तो मुझे बताइएगा। रही बात हिंदू मुसलमान करने की, तो फिर सीधा आप ये भी कहेंगे ना कि कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करने पर आमदा हो गई है, वो भी बांटना चाह रही है क्या समाज को, देश को? अगर वो नेम प्लेट लगवा रहे हैं जो इसकी नकल करेगा वो सब यही करना चाह रहे हैं। ठीक नहीं, आप मुझे बता दें और क्या उद्देश्य हो सकता है? नाम लगाने से कैसे मिलावट रुक जाएगी? मुझे समझा दें इसे। सीधी सरल सा सवाल है मेरा। तो आप बताइए कैसे रोक सकते हैं? फिर मैं शिवम त्यागी जी से पूछ रही हूँ। चलिए, एक तरीका आप बता दीजिए, विपक्ष में है, एक सुझाव आप भी दे दीजिए, क्योंकि आप भी चिंतित हैं उन तस्वीरों को देखकर, मैं भी चिंतित हूं। तो एक सुझाव आप भी दे दीजिए कि कैसे रोक सकते हैं हम इस मिलावट को, या ऐसे घिनौने कृत्य को जहां थूका जाता है, यूरिन मिलाया जाता है खाने के सामान में। आज ही CSDSO की रिपोर्ट सारी मीडिया की सुर्खियों में है। बॉम्बे में लैब में जांच रिपोर्ट आई है, 53 दवाइयों में मिलावट मिली है। पैरासीटामोल को टेल्कम पाउडर से बना रहे थे, जो पाउडर हम चेहरे पर लगाने के लिए यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर से पैरासीटामोल बना रहे थे। ये कम गंभीर मिलावट है
क्या इसमें नाम लगने से, तख्ती लगाने से मिलावट रुक जाएगी? मैं सुझाव मांग ये हमारा आपसे चैनल भाटी है जी, इंडिया प्रॉब्लम टीवी, तो मुझे रजत पता शर्मा है, जी सब समस्या जानते तो हैं। मुझे पता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अछूती हो मिलावट से, और ये रोकना बहुत जरूरी है। एक प्रयास किया है योगी सरकार ने, अभी कितना सफल होगा ये शिवम त्यागी जी बताएंगे। अब शिवम त्यागी जी, ये सवाल बड़ा वाजिब है। प्रयास नहीं, माफ करें प्राची जी, मैं सवाल पूछ लेती हूं प्राची जी माफ करें, भाटी जी, मैं सवाल ये पूछ मिलावट लेती हूं। रोकने का प्रयास नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान ये करने का है, मिलावट रोकने लेकिन का प्रयास सरकार का नहीं है, प्लीज आप ये मुझे कृपया फरमान ना दिखा दीजिएगा, योगी सरकार का कोई ऑर्डर, कोई आदेश दिखा दीजिएगा कि वो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाहती है, मैं मान जाऊंगी। आपने जो एक सवाल उठाया उसका जवाब शिवम त्यागी जी से ले लेती हूँ। कितनी भोली एंकर हैं आप, कितने भोलेपन से आप सवाल कर रही हैं। बिल्कुल सर, और करना नाम पड़ता लगाने का है। क्या उद्देश्य हो सकता आप है? जैसे लोगों से फरमान जवाब देती है निकलवाने सरकार के लिए इस तरह का। भोलेपन से ही सवाल करना पड़ता है, वरना आप लोग तो गोल गोल जलेबी छानने लगते हैं। तो थोड़ा भोलापन तो संभाल कर रखना पड़ता है भाटी जी। अच्छा है, कम से कम हम में तो भोलापन बाकी है। अब शिवम त्यागी जी, रुक जाइएगा भाटी जी, अब जरा शिवम त्यागी जी, चलिए ये समझ में आता है कि फूड डिपार्टमेंट की टीम निकलती है सर्वे करने के लिए, सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आप बोल देते हैं, आप अनिवार्य कर देते हैं कि ग्लव्स पहनने हैं, आपको मास्क पहनने हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाने से मिलावट रुकने की कौन सी गारंटी आप लोगों को मिल रही है? ये इनका कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा वालों का एजेंडा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटना, सिर्फ मुस्लिमों का जो बायकॉट करना है, दिल्ली में फलाना, ये हुई वो हुई। कानपुर हिंसा का आरोपी निजाम कुरैशी समाजवादी पार्टी का नेता हिंदुओं की बायकॉट करने का, फाइनेंशियल बायकॉट करने की अपील करता है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस वायरल होते हैं, जब उससे सफाई मांगी जाती है तो वो कहता है नहीं नहीं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूं। मतलब ये निजाम कुरैशी जो है, समाजवादी का नेता जो है, वो हिंदुओं की बायकॉट कर रहा है, ओपनली कर रहा है, वो वायरल हो रही है, वो कहता है इससे कोई लेना देना नहीं, उसको इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन यहां पर जब एक बात कही जा रही है कि शिवम हो या सलमान, नाम होना चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए, कहां पर? जहां कस्टमर बैठकर खाना खाता है वहां पर, जहां आप खाना बनाते हैं वहां पर जो मैनेजर है उसका नाम होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वहां पर जो वर्कर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इंडिया टीवी में बाहर के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर और अंदर के एम्प्लॉय और प्राची जी तक सबका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ होना आवश्यक है। किसी भी फूड जॉइंट में कोई भी व्यक्ति काम करता है, किसी भी खाने में जहर मिलाकर भाग जाएगा, मिलावट रोकने की गारंटी कैसे? बस इतना बता 10 सेकंड और दे दीजिए। किस खाने में जहर मिलाकर भाग जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसका नाम नहीं पता होगा, पुलिस के पास उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो भाई कहां से पकड़ेंगे? अब आपका क्या सवाल था, आप पूछिए। मेरा सवाल ये, मिलावट कैसे रोक पाएंगे? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि आगे से कोई नहीं थूकेगा, यूरिन वाली घटना नहीं होगी, या मसालों में मिलावट नहीं होगी? देखो, एक चीज बहुत सम्मान है, यहां इसमें हिंदू मुस्लिम का तो विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन माफ कीजिए भैया, मुझे ना वो पेशाब वाला जूस पी के तो भाईचारा नहीं बढ़ाना, थूक वाली रोटी खा के मैं भाईचारा नहीं बढ़ा सकता। राजकुमार भाटी जी को बढ़ाना है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं, वो बढ़ाए, हम नहीं बढ़ा सकते भाई। अखिलेश जी को बढ़ाना है, वो बढ़ाए, इस तरह का जूस ले पिए, क्या करें, हम नहीं बढ़ा सकते। इसमें कोई भाईचारे का विषय नहीं है, इसमें बहुत साफ है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैन, या फिर हो बौद्ध, जाति में कोई भी हो, अगड़ा पिछड़ा, सब एक दुकान पर जाते हैं, ना कोई कस्टमर का नाम पूछता, ना जाति पूछता, ना बनाने वाले की, ना पीने वाले की। तो जाहिर है ये सबके लिए है, इनको इसमें हिंदू बहुत छोटा जवाब दीजिएगा राजकुमार जी, फिर 3 और मेहमान है उनके पास जा रही हूं। बोलिए भाटी जी। बहुत छोटा प्राची जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह चल रही है। जो आपने 2-2.5 मिनट का भाषण दिया मेरे भाई ने, लेकिन जो आपने सवाल पूछा था उसे भूल गए। कह रहे सवाल क्या था आपका? हमारे भाषण, अरे शिवम भाई ने एक भी कोई नैतिक समर्थन में या उपयोगिता, शिवम भाई आप बोलिए, कोई उपयोगिता नहीं बताई इसकी, केवल उदाहरण दिए। मुलायम सिंह यादव ने किया था, विक्रमादित्य कह रहे हैं, कोई पता नहीं किसी मुस्लिम का नाम नहीं, तो आप इनसे आदर्श लेते हो, इनकी नकल पे चलते हो। आपको खुद नहीं पता इसकी क्या उपयोगिता है। मैं कहना ये चाहता हूं, जो आदेश था वो लाइसेंस हर दुकानदार के पास होना चाहिए, लाइसेंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें ऑनर का नाम होना चाहिए, वो विजुअल होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए दुकान में, उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप भी लगवाओ। आप कह रहे हैं बोर्ड लगाना पड़ेगा, उस पर दुकानदार जो सेलमैन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो सर्विस दे रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा। हम सब बैठे हैं, सबके नीचे नाम लिखा हुआ है, सब अपनी पहचान उजागर करके तो बैठे ना। अब यहाँ दोस्तों, सरकार के इस आदेश के लिए जो आदेश दिया है कि रेहड़ी पटरी या दुकानदार अपने दुकान के सामने अपना नाम लगा के रखें, तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।